हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नई जॉब्स के बारे में जो है साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। एंड इट्स अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है और ये ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड की ऑफिसर पोस्ट है। सो ग्रुप ए गैजेटेड टेक्निकल सर्विस की ये पोस्ट है इन द प्रीमियर रिसर्च एजेंसी ऑफ इंडिया। और आप इसकी वेबसाइट है rac.gov.in। इसके अंदर आप ये डायरेक्टली जाके एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 80,000 पर मंथ पड़ेगा अगर आप मेट्रो सिटी में एम्प्लॉयड होते थे यहाँ पे। सो 80,000 पर मंथ होगा एट द मेट्रो सिटी रेट के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन दे आर लुकिंग फॉर इट। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहला इसमें लिखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 15 वैकेंसीज टोटल है, 37 वैकेंसीज। और यहाँ कैटेगराइज किया हुआ है जर्नल, EWS, OBC, इन सब के लिए। इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, दे रिक्वायर्ड फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो ये होनी चाहिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास के अंदर। दूसरा, इसके अलावा आपको ये जो दो रिक्वायरमेंट्स है इनमें से कोई भी एक फिलफिल होनी चाहिए। वो क्या है, आइदर आपने जो गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए, आपके वैलिड गेट स्कोर्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप सेकेंड रिक्वायरमेंट के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई। अगर आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट पूरी किया, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, यू रिक्वायर्ड मिनिमम 80% मार्क्स इन योर EQ मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इफ़ डन फ्रॉम IIT और NIT। यानी अगर आपने IIT और NIT से अपनी डिग्री ली है और आपके उस डिग्री के अंदर 80% एग्रीगेट मार्क्स हैं मिनिमम, तब भी आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको गेट के स्कोर्स की नीड नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको फिर गेट का स्कोर यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स है, फर्स्ट क्लास डिग्री की और इसके अलावा इन दो में से कोई भी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पे है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसी के बाद नेक्स्ट में है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। उसी तरीके से सेम फर्स्ट क्लास आपको सेम बस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, ऐसे मैकेनिकल में फर्स्ट क्लास चाहिए मैकेनिकल के अंदर। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम फॉर द फर्स्ट 3 पोस्ट। यानी इलेक्ट्रिकल आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर के अंदर ये इस तरह का पैटर्न उन्होंने बोला है। नेक्स्ट हम आते हैं, रिक्रूटमेंट इन द डिसिप्लिन बिलो विल बी बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू। यानी अब जो आपको डिसिप्लिन दिखेगा, यानी अब आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के लिए। यानी इनके लिए क्या है रिक्वायरमेंट, इनके लिए फर्स्ट क्लास डिग्री तो चाहिए सब में, इनमें भी वही चीज़ चाहिए। आपकी फील्ड में आपकी जो डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, वो उसमें आपके फर्स्ट क्लास होनी चाहिए वो डिग्री। और इसके अलावा जैसे वहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें से 2 में से कोई भी एक फुलफिल करनी थी। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स थी, आइदर गेट क्वालिफाई करो या फिर आपके डिग्री में आपके मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए। बट कंडीशन क्या आती है, डिग्री मस्ट बी फ्रॉम IIT और NIT। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना ही चाहिए। यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट की बात नहीं हो रही कि IIT से हो, NIT से हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यानी यहाँ पे गेट का जो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। यानी सो इफ यू हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस तो आपको अपने वैलिड गेट स्कोर्स दिखाने ही होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, इन सब के लिए यही सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ, यानी पोस्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए जो था उसके लिए उसमें क्या थी, 2 कंडीशंस थी। इसके बाद इन सब के लिए क्या है, आपकी डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, अपार्ट फ्रॉम दैट गेट क्वालिफिकेशन। उसमें क्या था, गेट क्वालिफिकेशन या फिर IIT और NIT से आपके मिनिमम 80% होने चाहिए। अब आते हैं इसमें थर्ड तरह के रिक्रूटमेंट पे जो साइंटिस्ट के अंदर हो रही है, रिक्रूटमेंट बिलो
based on the aggregate percentage of marks in NET and personal interview. अगर आपकी डिग्री साइकोलॉजी के अंदर है तो आप यानी और देन यू मस्ट हैव अ फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी. तो आपको साइकोलॉजी में फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की. और इसी के अलावा आपका NET का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की यहाँ पे एलिजिबल होंगे यहाँ पे. तो यू मस्ट हैव क्वालिफाइड द NET एग्जाम फॉर एलिजिबिलिटी टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजिकली. सो यहाँ पे तो यहाँ पे ये लिस्ट लिखी हुई है इसके बारे में. तो यानी फॉर द साइकोलॉजिकल पोस्ट के लिए आपके पास नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए. सो तीन तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है. एक तो था आपका मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या था फर्स्ट क्लास डिग्री. उस फर्स्ट क्लास डिग्री में क्या था आप सबके सामने, एक बार फिर से देख लेते हैं रिकैप करके. फर्स्ट क्लास डिग्री में क्या था आप सबके सामने यहाँ पे इन इंजीनियरिंग, और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट बी हैविंग अ दिस गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर मिनिमम 80% होना चाहिए. तो इनमें से कोई भी दो आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है. ये फर्स्ट थ्री पोस्ट रहता है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर्स के लिए. नेक्स्ट ये आइटम नंबर 4 से लेके 11 तक, इसमें इलेक्ट्रिकल है, मटेरियल साइंस है, इन सब में क्या है फर्स्ट क्लास डिग्री प्लस आपका वैलिड गेट्स कोर्स होना चाहिए, यानी यहाँ पे गेट्स कोर्स मैंडेटरी है. एंड थर्ड एक आता है साइकोलॉजी के लिए. अगर आपकी साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज यू नीड टू क्वालिफाई द नेट एग्जाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है जी, ये मैंने आपको बता दिया ये क्या कैसे कैसे है इसके अंदर. और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 10th of July. सो 10th of July इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, एंड यू मस्ट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो ऑनलाइन ही होगी, इसके अलावा और आप किसी तरीके से अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं. और इसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. हाँ, एज लिमिट. जो इसमें एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स. अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं 31 ईयर्स, SC and ST इज 33 ईयर्स. तो ये है आपकी एज लिमिट. तो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक आइडिया अबाउट द जॉब. रेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए. तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर. ये आपको स्क्रीनिंग और शॉर्ट टेस्टिंग के इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. ये जैसे एक आइडिया दिया हुआ है इन्होंने कि भाई अगर आप पार्ट 1 में थे, पार्ट 1 में क्या था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने कर रखी है, कंप्यूटर से कर रखी है, मैकेनिकल से कर रखी है. तो उस पर क्या होगा, आप पहले आप अपनी प्रोफाइल यहाँ भरेंगे, ठीक है. जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी. शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर्स के बेसिस पे, और इसका रेशियो होगा 1:25 के बेसिस पे. And your gate score should not be below 25% of the gate score of first shortlisted candidate. Category number 2, all eligible IIT और NIT ग्रेजुएट के जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा था इसमें दो तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, दो में से कोई भी एक फुलफिल करनी थी. या तो आपका गेट स्कोर हो, या फिर अगर आपका IIT और NIT का डिग्री है और आपके मिनिमम 80% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्टली इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको कोई भी गेट स्कोर यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में जैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा आपका, तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा. पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट आएगा, और फाइनल मेरिट जो आपका आएगा यानी फाइनल जॉब का आएगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव और पर्सनल इंटरव्यू मिला के होगा. उन सब के यानी रेशियो हो जाएगा एक तरह से आप मान लीजिए. तो इन दोनों के मार्क्स के रेशियो के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. इसी तरीके से जो पार्ट टू में सब जो पार्ट 2 के जो लोग थे, पार्ट 2 मतलब आइटम नंबर 4 से 11 तक की जो जॉब्स थी, जिसमें आपका मटेरियल साइंस की इंजीनियरिंग थी, एरोनॉटिकल थी, फिजिक्स, कई सारी चीज़ों का था उसके अंदर. तो उसमें क्या था आपका मिनिमम होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री अपार्ट फ्रॉम गेट स्कोर्स. तो यहाँ पे आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर. दैट्स अ पॉइंट आउट हियर.
ये हल्का सा एक आइडिया, बस आप यहाँ से चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इशू है नहीं इसके अंदर। तो मेन चीज़ जो था मैं आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए, आपको लगे कि हाँ मुझे इस पॉइंट में डिफ़िकल्टी आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकूँ। तो हम इसी तरह की वीडियोस अपने इस चैनल के थ्रू लेके आते हैं जिसमें हम लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट्स देते हैं। उसके अलावा जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उन सब की डिटेल्स आती हैं हमारे चैनल पे। सो मोरलेस वी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट जॉब्स, ऑल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुँचे बाकी लोगों तक इसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।